एक उदित राज जी का ट्वीट आया है जिसपे उन्होंने लिखा है कि कुंभ मेले में 4200 करोड़ जो कार्य हुआ है वह गलत हुआ है, सरकार ने गलती की है। उदित राज जी, आपको वोट की राजनीति करनी है तो इतनी ऊंची राजनीति मत करिए। जिस विषय में आपको ज्ञान नहीं हो उस पर आपको नहीं बोलना चाहिए। अगर कुंभ नहीं होता तो आज हम आप नहीं होते, आपके पूर्वज भी नहीं होते। कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा कुंभ में सरकारी धन खर्च करने को लेकर किए गए ट्वीट पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि उदित राज को सनातन धर्म की कोई जानकारी नहीं। उन्होंने उदित राज पर वोट के लिए ओछी राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि कुंभ नहीं होता तो हम और आप नहीं होते और देश में मुगलों का शासन होता। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि उदित राज को पहले विषय की जानकारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही उन्हें किसी तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंभ की सदियों पुरानी परंपरा है और नागाओं ने मुगलों से युद्ध भी लड़ा था। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि कुंभ भारत का गौरव है और ऐसा बयान किसी भी दल के राजनेता को कतई शोभा नहीं देता। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। बाबा साहब बाल ठाकरे जी इतने हिंदूवादी नेता थे, वो संतों का सम्मान करते थे, सभी मठ मंदिरों में जाया आया करते थे। उन्हीं के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आपके राज्य में मंदिर खोलने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, इससे कष्ट की बात और क्या हो सकती है। तो हम महाराष्ट्र सरकार से यही मांग करते हैं, तत्काल सारे मठ मंदिरों को खोला जाए, लोग दर्शन करें, दर्शन करके भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमारा भारतवर्ष सनातन परंपरा में विश्वास रखता है, आस्था में विश्वास रखता है, तो हो सकता है कोरोना महामारी और आपके प्रांत में कम हो जाए। तो जो साधु संत आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, मैं आपका समर्थन करता हूं। और एक बार पुनः उद्धव ठाकरे से मांग करता हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो मंदिर खोलने का निर्णय तत्काल लें और मंदिर खोलें। आज एक उदित राज जी का ट्वीट आया है जिसपे उन्होंने लिखा है कि कुंभ मेले में 4200 करोड़ जो कार्य हुआ है वह गलत हुआ है, सरकार ने गलती की है। उदित राज जी, आपको वोट की राजनीति करनी है तो इतनी ऊंची राजनीति मत करिए। जिस विषय में आपको ज्ञान नहीं हो उस पर आपको नहीं बोलना चाहिए। अगर कुंभ नहीं होता तो आज हम आप नहीं होते, आपके पूर्वज भी नहीं होते। यहाँ शासन होता मुगलों का। आपको जानकारी है कि कुंभ क्यों होता है, किस लिए होता है? बोलने से पहले पूरी जानकारी लीजिए तब बोला करिए। कुंभ की परंपरा आज से नहीं, अनादिकाल से है। जहां हमारे 13 अखाड़ों ने, उनके नागाओं ने मुगलों के शासकों से युद्ध किया है, अपने धर्म का प्रचार किया है, प्रसार किया, उनको परास्त किया है। और आज भी हमारे नागा लोग तैयार रहते हैं देश के लिए, रक्षा के लिए। हमारे यहाँ जो कुंभ होता है यह एक भारत का गौरव माना जाता है। हमारी एकता झलकती है कुंभ मेले में, और इस तरह का बयान आपको नहीं देना चाहिए। मुझे तो कष्ट हो रहा है कि आप का बयान
मुझे लगता है कोई पसंद नहीं करेगा, सब निंदा करेगा। और आपका ये जो निंदक बयान है, जो किसी आधार पे आधारित नहीं है, इस बयान को आप वापस लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इससे आपको वोट नहीं मिलेगी, बल्कि जिस पार्टी में आप हैं उसके नैया और डूब जाएगी। आपने कहा कि सरकार किसी धर्म नहीं होती है, सरकार धर्म की नहीं होती है, लेकिन सरकार के पद पे बैठे रहने वाला व्यक्ति किसी न किसी धर्म के मानने वाला होता है, और किसी के धर्म मानने का अधिकार उस कुर्सी पे बैठने से खत्म हो जाता है। यदि आज आदरणीय मोदी जी कुर्सी बैठे हैं तो वो सनातन परंपरा के धर्म के मानने वाले व्यक्ति हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं तो वह सनातन परंपरा के धर्म के मानने वाले व्यक्ति हैं, और वो मानते रहेंगे।